गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि हम क्लास 7th में चैप्टर 3 पूरा कर चुके थे, आज हम चैप्टर 4 के बारे में फाइबर टू फैब्रिक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम चैप्टर 4 हीट एंड टेम्परेचर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। अच्छा, आजकल अभी थोड़ी दिनों पहले गर्मियों का सीजन था, हमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती थी। गर्मी का मतलब होता है हीट। अच्छा, जब ऐसा क्या होता है कि हमें गर्मी कैसे लगती है, यानी कि जब हमें सेंसेशन होती है, जब हमें सेंसेशन होती है तब हमें क्या होता है, या फिर हॉटनेस, हीट होती क्या है, हीट की बात करूं, सेंसेशन एंड हॉटनेस हमें फील होती है। जब हमें क्या फील होती है, सेंसेशन या फिर हॉटनेस फील होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। अच्छा, हीट है क्या? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम सब जानते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर क्या होता है कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लागू होता है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है क्या? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि इस पूरा जो हमारा यूनिवर्स, ब्रह्मांड जो है ना, इसकी सारी जो एनर्जी है ना, वो फिक्स है। एनर्जी क्या है? फिक्स है। ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। जैसे अभी हमने ये बल्ब जला रखा है, तो बल्ब जो जला रखा है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? लाइट। या फिर हमने फैन चला रखा है, वो क्या कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन ये लाइट कब जली? ये लाइट तब जली जब हमने इसको क्या दिया? इलेक्ट्रिक एनर्जी दी। इलेक्ट्रिक एनर्जी दी तो ये किसमें बदल गई? लाइट एनर्जी के अंदर बदल गई। तो हीट यानी कि हीट भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, उसी तरीके से हीट भी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है, हम सभी जानते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं, मैंने अपने दोनों हाथों को रगड़ा, अगर आप भी करके देखोगे इस चीज को, तो कैसे हो जाते हैं? हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, यानी हमें हीट फील होती है। क्यों? क्योंकि हमें हॉटनेस इससे फील होगी। अगर हम बात करें दो पत्थरों को रगड़ने की, तो दो पत्थरों को जब हम कंटिन्यूअसली रगड़ते हैं तो वो गर्म होते हैं। या फिर हम कई बार क्या करते हैं कि हमारे कटिंग जो पेड़ काटने होते हैं उनको ड्यूरिंग वार्मर ड्यूरिंग द एक्शन, इन दीज केसेस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब फर्नीचर वाला जो काम करता है, उसकी जो मशीन होती है, तो मशीन क्या करती है? उसको काटती है ना जब लकड़ी को, तो लकड़ी को काटती है, तो वो जो मशीन का जो काटने वाला जो कटर होता है, वो कैसा होता है? गर्म हो जाता है, यानी वार्म हो जाता है। वार्म हो जाने का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन लगने की वजह से वो कैसा हो गया? गर्म हो गया। तो ये सारे मैकेनिकल एनर्जी, उसकी मैकेनिकल एनर्जी, वो जो घूम रहा है उसकी मैकेनिकल एनर्जी किस में बदल जाती है? हीट के अंदर, हीट एनर्जी में बदल जाती है। अच्छा, हीट एनर्जी आपने देखा होगा, आपने कोयला जलाया, आपने पेट्रोल जलाया, तो इन सभी चीजों से, कोयला, पेट्रोल, वुड, केरोसिन, इन सबको जलाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। किन किन को? कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वुड हो गया। इन सभी चीजों को जब हम क्या करेंगे? बर्न करेंगे, तो क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। हीट एक फॉर्म से अलग अलग फॉर्म्स में बदल सकती है। जैसे हीट यानी स्टीम जो है, हम देखते हैं स्टीम पूरे हीट बहुत पावरफुल चीज देंगे, क्योंकि एनर्जी क्या है? बहुत पावरफुल है। एनर्जी क्या करती है? जैसे एनर्जी आपने देखा होगा, इतनी बड़ी ट्रेन को पहले स्टीम इंजन खींच लिया करता था। स्टीम इंजन के अंदर भाप ही तो होती थी। भाप क्या है? हीट, फॉर्म ऑफ हीट ही तो है। तो स्टीम इंजन क्या होता है? एक हीट का ही तो फॉर्म है। तो वो क्या करता है? इतनी बड़ी ट्रेन को खींच लेता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हीट की जनरल अगर डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो द फीलिंग ऑफ sensation and hotness is called heat. Heat is a form of energy which can change from one form to another. आगे अगर अपन बात करें हीट की यूनिट की, हीट की यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है कैलोरी। क्या होती है इसकी यूनिट? कैलोरी। और ये कैलोरी बनती कैसे है कि क्या किया हमने? 1 ग्राम टेम्परेचर को, 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया।
1 ग्राम वाटर को हमने 1 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया तो जो हीट प्रोड्यूस हुई वो क्या होती है? 1 कैलोरी होती है। क्या होती है? 1 ग्राम वाटर को मैंने 1 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो क्या प्रोड्यूस हुई? 1 कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अच्छा, जनरली 1 कैलोरी हम लिखते नहीं है, हम क्या लिखते हैं? किलो कैलोरी के अंदर। किलो का मतलब क्या होता है? 1000 होता है। किलो का मतलब क्या होता है? 1000 होता है। तो 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी हो जाएगी? 1000 कैलोरीज हो जाएंगी। कैसे? कि सर मैंने लिखा 1 किलो कैलोरी, ऐसे लिख देते हैं किलो और कैलोरी, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1000 कैलोरी। ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं 1 किलोमीटर, इसकी ऐसा यूनिट होती है वो जूल होती है। एनर्जी की जो ऐसा यूनिट है इसकी एनर्जी की, एनर्जी को हम कैलोरी में भी काउंट करते हैं और जूल में भी काउंट करते हैं। जूल क्या है? ऐसा यूनिट है। ऐसा ही का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? जूल होती है। और 1 कैलोरी के अंदर 4.184 जूल एनर्जी होती है। 1 कैलोरी में 4.184 जूल एनर्जी होती है। तो अगर मैं बात करूं 1000 कैलोरी में कितना होगा? 1000 कैलोरी की बात करता हूं तो 1000 में इसको भी 3000 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना जूल हो गया। अब मैं पूछूं इसको मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूं 1 किलो कैलोरी, किलो का मतलब 1000, और तो फिर ये कितना हो जाएगा? 4.183 किलो जूल। ठीक है। तो इस तरीके से हमें याद रखनी है कि हीट को हम कैलोरी के अंदर भी काउंट करते हैं और जूल के अंदर भी काउंट करते हैं। आपको क्वेश्चन में वो कैलोरी के अंदर देकर जूल में कन्वर्ट करा सकता है, जूल में देकर कैलोरी में कन्वर्ट करा सकता है। तो हमें याद क्या रखना है कि 1 कैलोरी के अंदर 4.184 जूल क्या होती है? एनर्जी होती है। आगे अगर अपन चले तो हीट के कई सारे इफेक्ट होते हैं कि हीट अगर हम किसी चीज को गर्म करें तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हो जाएगी। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है और वो एक्टिविटी क्या कहती है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी ये है कि आपने एक बीकर लिया और इसको आपने क्या किया? हीट किया। इसमें क्या था? पानी भरा हुआ था। इसमें क्या है? पानी भरा हुआ है। अब हम चलते हैं, हमने क्या किया? इसको हीट किया। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ जाता है। इसको गर्म करने के बाद में इसमें क्या क्या चेंज आ जाएगा। ठीक है। हीट किया तो सबसे पहले जैसे ही हीट किया, हीट करने से इसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर क्या हुआ? इसका बढ़ गया। पहली चीज, जैसे हमने हीट किया इसको क्या हो गया? इसका टेम्परेचर बढ़ गया। दूसरी अगर मैं बात करूं तो इसमें से ये जो यहां है, मान लो इसको हमने टिक कर रखा है तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। तीसरी बात करूं तो आपने देखा होगा इसमें से कुछ क्या निकल रहे होते हैं? वेपर फॉर्म में निकल रहे होते हैं, यानी कि हीट करने से स्टेट भी चेंज हो जाती है। स्टेट भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अगली अगर मैं बात करूं तो हीट करने के बाद में आप देखोगे कि केमिकल चेंज भी हो जाता है। कैसे हो जाता है केमिकल चेंज? अभी बताते हैं। आपने इसके अंदर आलू डाल दिया या टमाटर डाल दिया, अगर आलू या टमाटर डाल दिया तो वो इसके अंदर रहने से उबल जाएंगे। उबल जाएंगे तो वो क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया, यानी कि उसको वापस से हम इरिवर्सिबल नहीं कर सकते, वापस उसको वैसा थोड़ी कर सकते हैं, यानी उसके अंदर कैसा चेंज हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप प्रिजर्वेशन करें, माइक्रोस्कोप में देखें इस वाटर को, तो हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या मिलेंगे? बैक्टीरिया, डेड बैक्टीरिया मिलेंगे।
क्या मिलेंगे हमें, इसमें 1.5 बैक्टीरिया मिलेंगे। तो किसी भी चीज को हीट करने पर हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो याद रखना है, हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, स्टेट चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि जैसे मान लो 0 डिग्री आपके पास, और 0 डिग्री पे पानी किस फॉर्म में होता है, आइस फॉर्म में होता है। जैसे ही 0 डिग्री से होगा, ये क्या होगा, ये मान लो हमने 4 डिग्री सेल्सियस ले लिया या 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया इसको हीट करके, तो ये किस में बदल जाएगा, ये लिक्विड में बदल जाएगा, यानी वाटर में बदल जाएगा। जो पहले किस में था, सॉलिड के अंदर था, वो अब किस में बदल जाएगा, लिक्विड के अंदर। तो स्टेट चेंज हो जाएगी, केमिकल चेंज हो जाएगा। और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसके जो पहले इसमें जिंदा बैक्टीरिया थे वो अब सारे कैसे हो गए, इसमें मर गए। अफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये सारे अफेक्ट थे और इनको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो अफेक्ट है वो आता है हमारे पास एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन यानी कि चीजें फैल जाती है, जैसे जैसे गर्म होगी चीजें फैल जाएगी। इसके लिए आपने देखा होगा, जैसे मान लो एक रूम है, एक हॉल है, इस हॉल के अंदर क्या है, कई सारे बच्चे हैं, 10 15 20 बच्चे हैं, और वो सारे के सारे क्या दीवारों के आसपास बैठे हैं। अब आपने उस रूम में कर दिया म्यूजिक स्टार्ट, तो जैसे ही हम उस रूम में म्यूजिक स्टार्ट करेंगे, बच्चे धीरे धीरे जो डांस में इंटरेस्टेड होंगे, नहीं होंगे या जैसे भी होंगे, जो नहीं होंगे वो दीवारों के पास रह जाएंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे वो बीच में आकर डांस वगैरह। तो बच्चे जो पहले दीवारों के वहां पर थे वो सारे फैल गए। उसी तरीके से जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में दूर दूर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, उनके बीच की टकराहट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाते हैं। तो अगर एक्सपेंशन की बात करूं तो आपने अपने घरेलू चीजों में देखा होगा, जैसे फायर अलार्म। फायर अलार्म आप सबने देखा होगा, कैसे काम करता है ये फायर अलार्म। फायर अलार्म क्या करता है, इसी एक्सपेंशन के बेस थ्योरी पे काम करता है, एक्सपेंशन प्रिंसिपल पे। ये क्या कहता है कि जब भी हम किसी मेटल को गर्म करते हैं तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है, बढ़ जाता है, फैल जाता है। अच्छा, कैसे कैसे की अगर मैं बात करूं तो आप देखो, उसमें क्या होता है, एक सर्किट होता है जो इनकम्प्लीट होता है। फायर अलार्म में क्या होता है, इनकम्प्लीट सर्किट होता है। फायर अलार्म में एक इनकम्प्लीट सर्किट होता है। और मान लो मैं आपको एक बताता हूं कि ये ऐसे हैं कि अगर ये सर्किट जो यहां से इनकम्प्लीट है, अगर ये इसके टच हो जाएगा तो क्या होगा, अलार्म स्टार्ट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये क्या है, ब्रास का बना है। किसका बना है, ब्रास का। सर आयरन का क्यों नहीं बनाए, तो आयरन और ब्रास के अगर हम एक्सपेंशन का कंपैरिजन देखें तो ब्रास का कम एक्सपेंशन ज्यादा होता है, यानी ब्रास जो होता है ज्यादा फैल जाता है। तो जैसे ही मान लो इस रूम में आग लग गई और यहां हमने क्या लगा रखा है, फायर अलार्म लगा रखा है। जैसे ही ये गर्म होगा, ये एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा और एक्सपेंड करके इसके टच हो जाएगा। और अगर इसके टच हो गया तो हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, इनकम्प्लीट से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर सर्किट कंप्लीट हो गया तो ये क्या होगा, आपका अलार्म स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रिंसिपल पे हमारा फायर अलार्म वर्क करता है। कौन सा प्रिंसिपल पे, एक्सपेंशन के प्रिंसिपल के ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सपेंशन की, तो आपने देखा होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती है, जो बॉटल्स वगैरह आती है, जिनके लोहे के या फिर मेटल के कैप्स लगे होते हैं, उनको अगर आप गर्म पानी के अंदर डाल दो तो वो आसानी से खुल जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारी ऐसी चीजें भी होती है जो नुकसानदायक भी होती है एक्सपेंशन की वजह से। जैसे रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स किसके बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं। तो उनमें क्या होता है, जो जॉइंट होते हैं, जैसे ये रेलवे ट्रैक्स है, ये रेलवे ट्रैक है और ये आपस में ऐसे जॉइंटेड है, ठीक है। तो जॉइंटेड हैं तो ये क्या कर रहा है, कई बार ये आपस में दूर हो जाते हैं।
ये क्या हो गए, दूर हो गए, और दूर हो गए तो रेलवे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये किसकी वजह से होते हैं, ये एक्सपेंशन की वजह से होते हैं। अगर हम बात करें तो दूसरा, जो ब्रिज वगैरह बनाए जाते हैं यानी कि जो पुल वगैरह बनाए जाते हैं, उनके अंदर भी एक्सपेंशन होने की वजह से गैप आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो केबल होती है हमारी, केबल्स, आप देखोगे कि गर्मी के दिनों में जो ये इलेक्ट्रिसिटी केबल्स होती है काफी ज्यादा इनके वायर लटक जाते हैं, लेकिन सर्दियों के दिनों में ये कैसे हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। अगर हमने सोचा कि भाई गर्मियों में इतने लटक रहे हैं थोड़े टाइट कर दें, और टाइट हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही सर्दी आएंगी वो सारे वायर टूट जाएंगे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि ना तो हम उसको ज्यादा टाइट करते हैं, ना ही हम उसको ज्यादा ढीला छोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास किसकी थी, हीट के बारे में थी। हीट के और भी इफेक्ट हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है। जैसे आपने देखा होगा, सब आपके घर में कोई सब्जी बन रही है, और सब्जी बन रही है तो उसमें कई बार हम चम्मच उसी के अंदर भूल जाते हैं। चम्मच भूल जाने की वजह से क्या होता है कि चम्मच का ये वाला हिस्सा थोड़ी ना उसमें डूबा हुआ है, ये वाला हिस्सा डूबा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि यहां से ये भी क्या होता है, गर्म हो जाता है, यानी कि वहां पर ट्रांसफर ऑफ हीट हो गया। जनरली मेटल्स के अंदर ऐसी चीजें होती है, नॉन मेटल्स के अंदर ये चीजें नहीं होती। वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको भी बताइए, उनको भी इस चीज का फायदा मिले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।